हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 8 का साइंस है, अध्याय 14 है कोशिकाएं, हर जीव की आधारभूत संरचना। इसमें जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा तो इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं प्रश्न उत्तर जो है बनाने वाले हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। ये रहा आपका अभ्यास, ठीक है। पहला कर है खाली स्थानों को भरिए। ठीक है, खाली स्थान को क्या करना है, भरना है। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कौन में करा डैश डैश एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखा जाता है। तो यहाँ पे क्या भर जाएगा, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद से है कोशिका जीवों की डैश डैश और डैश डैश इकाई है। तो यहां भरिएगा संरचनात्मक। ठीक है, संरचनात्मक। और यहाँ पे क्रियात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, उसके बाद से यहां भरिएगा ग में कर है डैश 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 और डैश डैश कोशिकाओं के भाग है। तो यहाँ पे लिखिएगा कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली। उसके बाद से यहाँ पे लिखिएगा कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और यहाँ पे लिखिएगा केंद्रक। ठीक है, केंद्रक। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं घ में करे कोशिका भित्ति डैश डैश कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा पादप, पादप। ठीक है, कोशिका की खोज किसने किया था। तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहा है दूसरा कर रहा है सही या गलत का निशान लगाइए। ठीक है, कौन में सजीव कोशिका से बने हैं, ये जो है सही हो जाएगा। ख में सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये गलत है। ग में है केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। तो ग नंबर भी जो है सही हो जाएगा। घ में कर है अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहा है तीसरा में एक शब्द में बताइए। ठीक है, आपको क्या करना है, एक शब्द में इसका उत्तर देना है। कौन में कर रहे हैं सजीवों की संरचनात्मक इकाई। तो यहाँ पे लिखिएगा कोशिका, कोशिका सेन। ठीक है, उसके बाद से जो है ख में कर रहा है कोशिका में जेलीनुमा संरचनात्मक है। तो कोशिका द्रव। ठीक है, यहाँ पे लिखेगा कोशिका द्रव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ग नंबर जो है कह रहा है जंतु कोशिका का बाहरी आवरण है। तो इसका लिखिए कोशिका झिल्ली, कोशिका पे कोशिका झिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है घ में कह रहा है पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार लवक है। तो यहाँ पे लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अंग में कह रहा है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचनात्मक है। तो यहाँ रिक्तिका, रिक्तिका। ठीक है, चौथा नंबर कह रहा है कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, कैसे। तो इसका उत्तर लिखिएगा कोशिका सभी सजीव एक दूसरे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है और जीवन संबंधित सभी क्रियाकलापों इन्हीं संरचनात्मक के द्वारा होता है। अतः कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहलाती है। ठीक है, अब देखिए पांचवा नंबर का रहा है जंतु कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। और 6 नंबर का रहा है पादप कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नामांकन चित्र जो है
जंतु कोशिका और पादप कोशिका का जो है नामांकन चित्र आपके जो बुक में दिया है। देखिए यहाँ पे देखिए पादप कोशिका का नामांकन चित्र है और जो है जंतु कोशिका का नामांकन चित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो होगा 5 नंबर का उत्तर और ये जो 6 नंबर का उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 7 नंबर जो है कर रहा है, 7 नंबर का है जंतु और पादप कोशिका के 3 समानता और अंतर को लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है 7 नंबर में जंतु तथा पादप कोशिकाओं के 3 समानता। पहला लिखिएगा कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होती है। ठीक है, और इधर लिखिएगा केंद्रक दोनों में उपस्थित होते हैं, केंद्रक द्रव्य दोनों में उपस्थित होते हैं। भिन्नता में लिखिएगा पहला कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होती है। दूसरा क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित है। तीसरा जंतु कोशिकाओं की रिक्तिका छोटी होती है और पादप कोशिकाओं की रिक्तिका बड़ी होती है। ठीक है, 8 नंबर का है कोशिका भित्ति पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है, कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर देखिएगा पेड़ पौधे प्रकृति में खुले पर्यावरण में रहते हैं, वे अनवरत ठीक है पर्यावरण के विभिन्न घटकों तथा ताप दाब नमी आयु वेग आदि से प्रभावित होते रहते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों को विशेष सुरक्षा और अतिरिक्त दृढ़ की जरूरत होती है। ठीक है, 9 नंबर का है निम्नलिखित में से जो संक्षिप्त टिप्पणी दें। कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इसका टिप्पणी देना है तो आपके बुक में है, आप दे सकते हैं।